King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! भ्रष्टाचार एक ऐसा जाल बन गया है जो भविष्य की रोशनी को डुबो रहा है। हम वो तूफान हैं जो नाइंसाफी को हटाकर संपन्नता और खुशहाली लाएंगे। नेपाली सरकार को घेरता तेज तर्रार भाषण और हुटिंग से गुंजायमान पूरा हॉल। क्या है नेपाल की वर्तमान परिस्थिति, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है HT एक्सप्लेनेशंस में। नेपाल भारत का पड़ोसी देश, जिसको 1923 में ब्रिटिश नेपाल ट्रीटी द्वारा ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री मान लिया, उसके बाद से ही नेपाल भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गया। नेपाल की कई सरकारें, कई राष्ट्राध्यक्ष, कई नेता बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसों में फंसे। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के समय मेलामाची वाटर प्रोजेक्ट केस, माधव नेपाल के समय ज़मीन घोटाला और वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भी इन सभी भ्रष्टाचार के आरोपों से दूर नहीं रह पाए। नेपाल में करप्शन से जनता का हाल बेहाल था। न जनता के पास रोजगार था, न बेहतर शिक्षा की व्यवस्था थी और न ही कोई विकास। जनता में गरीबी इस तरह व्याप्त थी कि नेपाल के युवा कुछ चंद पैसों के लिए यूक्रेन रशिया युद्ध में भी भाग लेने के लिए चले गए। इन परिस्थितियों के लिए युवाओं में आक्रोश व्याप्त था और इस आग में घी की तरह काम किया बड़े नेताओं के बच्चों के शाही जीवन ने। सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल के आम युवाओं को ये पता चला कि उनके टैक्स के पैसों पर भ्रष्टाचार करके ये बड़े नेताओं के बच्चे किस प्रकार का शाही जीवन जी रहे हैं, और उनका विरोध करने के लिए भी उन्होंने उसी माध्यम को चुना। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले ही नेपो किड्स और नेपो बेबीज़ नाम करके 2 हैशटैग्स बहुत ही प्रचलित हुए नेपाल में। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो नेपाल के युवा रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ पैसे कमाने के लिए गए थे, उनको कोट करते हुए कहा कि नेपाल के नेताओं के बेटे जब विदेश से वापस उनकी धरती पर आते हैं तो गुच्ची के बैग साथ में लेकर के आते हैं, जबकि नेपाल का युवा खुद ताबूत में बंद होकर के आता है। सोशल मीडिया पर इन नेपाल के आम युवाओं ने विशेषाधिकार की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। इस विरोध से डरकर नेपाल की वर्तमान KP शर्मा ओली की सरकार ने इंटरनेट को रेगुलेट करने का निर्णय लिया। नेपाल की कैबिनेट ने डायरेक्टिव्स फॉर रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया रूल्स पास किया, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा और उस कंटेंट को हटाना होगा 24 घंटे के अंदर जो कि सरकार को उपयुक्त ना लगे। इन नए रूल्स को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मानने से इनकार कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल में 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X भी शामिल है। युवाओं को लगा कि सरकार उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। अब शुरू हुआ सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण जेन ज़ी आंदोलन, युवाओं का आंदोलन युवाओं के अधिकारों के लिए। सरकार ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को हथियारों से दबाने की कोशिश की। सरकार ने पुलिस को ओपन फायर का आदेश दिया, जिसके चलते 19 आंदोलनकारी मार दिए गए। फिर क्या था, नेपाल के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। नेपाल की आबादी की कुल 43% जनता युवा है। वो सारे युवा नेपाल की सड़कों पर उतर गए। लेकिन अब उनके आंदोलन का माध्यम हिंसा था। उन्होंने अब देश के बड़े आधिकारिक भवनों को, बड़े अधिकारियों को, बड़े नेताओं को निशाना बनाया। नेपाल की संसद, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट जला दी गई। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु पौडेल को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई। और तो और पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में तो आग लगा दी गई, जिसमें उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार बुरी तरह झुलस गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि कई अधिकारियों मंत्रियों को सेना ने एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा।
चंद ही समय में पूरे अराजक और भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंका। सच है, युवाओं के हाथों में ही भविष्य को संवारने की ताकत होती है। बहरहाल अब नेपाल में नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, जिसकी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया है। सुशीला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज भी थी। नेपाल में नया शासन लागू होने के बाद वहाँ पर क्या राजनीतिक, क्या सामाजिक, क्या आर्थिक बदलाव आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। उसके भारत से कैसे रिश्ते होते हैं, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन नेपाल के युवाओं का ये संघर्ष इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।